नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है कृष्ण, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे लोहासब सिरप के फायदे के बारे में। जिन लोगों को खून की कमी रहती हो, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा जिनके शरीर में कम रहती हो, पाचन तंत्र जिन लोगों का सही तरह से कार्य नहीं करता है, सही तरह से खाना उनका नहीं पच पाता है, भूख कम लगती है, भूख की कमी जिन लोगों को रहती है, कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, पेट संबंधित विकार को रहते हैं, पुराने से पुराना बुखार में लाभदायक ये सिरप रहती है। शरीर में किसी प्रकार की सूजन रहती है, खून की वजह से हृदय रोग के लिए फायदेमंद रहती है, यकृत की बीमारियों में लाभ पहुंचाने में एक कारगर होती है, भोजन को पचाने में भी सहायक होती है, मल मूत्र विकारों की रुकावट को ये दूर करती है, भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को अंत देखना ना भूलें ताकि आप इस लोहासब सिरप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं लोहासब की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे डाबर आयुर्वेदिक कंपनी ने बनाया है। मार्केट के अंदर आपको अलग अलग कंपनियों की देखने को मिलेगी, जैसे ये डाबर की है, आपको वैद्यनाथ की देखने को मिलेगी, झंडू को देखने को मिलेगी, पतंजलि की देखने को मिलेगी। आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारी किस प्रकार से कार्य करती है, किस किन किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है। फिर बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली होती है। पाचन संबंधित विकार, देखिए सबसे पहला काम है इसका खून बढ़ाने का। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है, पाचन तंत्र को ठीक करती है, भूख की कमी को दूर करती है, कब्ज की समस्याओं से राहत दिलाती है, पेट संबंधित विकारों में लाभदायक होती है, पुराने बुखार जो टूट नहीं रहा जिसकी वजह से कमजोरी आ रही है, खून की कमी हो रही है, उसमें लाभदायक होती है, शरीर की सूजन को दूर करती है, हृदय रोग में भी फायदेमंद होती है, यकृत की बीमारी में भी लाभ पहुंचाने का काम करती है, भोजन को पचाने के में सहायक होती है, मल मूत्र विकारों की रुकावट को दूर करती है, भोजन के प्रति रोगों की रुचि को बढ़ाती है, शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से हम कहते हैं, उसमें वृद्धि करने का काम करती है। अब जान लेते हैं किस प्रकार से करती है। पाचन संबंधित विकार, ऐसा स्त्री और पुरुष जिनका पाचन तंत्र कमजोर हो चुका हो, भोजन सही तरह से हजम नहीं हो पाता, भोजन सही तरह से कहीं खा पाते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी है, भूख बहुत कम लगती है, उनकी रुचि अच्छी नहीं है खाने के प्रति, तो उन सभी जो विकार है उनको दूर करने में कार्य करती है। लोहासब बहुत ही फायदेमंद होती है। लोहासब पाचन तंत्र को ठीक करती है, भूख बढ़ाती है, भोजन के बाद 20 से 30 मिलीग्राम दवाई मात्रा इतने ही पानी में मिलाकर लेने से जो भोजन संबंधित विकार है वो दूर होती है। कब्ज की समस्या, ऐसे स्त्री पुरुष जिनको नियमित रूप से मल की सही तरह से त्याग नहीं कर पाते हैं, कब्ज की समस्या बनी रहती है, इसका मेन कारण ये है कि सही तरह से खाना पीना नहीं खा पाते हैं। उनके लिए डोज क्या होगी? वो भी भोजन के बाद 15 से 20 मिनट बाद 20 से 30 ml तो आपको सिरप लेनी है, 20 से 30 ml ही आपको पानी लेना है, बराबर मिलाकर सेवन करें सुबह शाम। इससे क्या होगा? धीरे धीरे उनकी कब्ज की जो समस्या थी वो दूर होनी चालू हो जाएगी। मलेरिया ज्वर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अधिक दिनों तक शरीर में मलेरिया ज्वर आने तक यकृत और तिल्ली वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण शरीर में खून की कमी, अच्छी प्रकार से भूख नहीं लगना, रस रक्त धातुकाओं के क्षीण होने से शरीर पर पीलापन दिखाई देना, मुंह और हाथ पैरों पर कुछ सफेदी और सूजन दिखाई देना, कब्ज की समस्या उत्पन्न होना, ऐसी अवस्था में लोहासब बहुत शीघ्र अपना प्रभाव दिखाता है। लोहासब भोजन के 20 मिनट बाद 3 से 6 चम्मच बराबर मात्रा में पानी लेना है, बराबर मात्रा में आपको सिरप लेनी है। सुबह शाम आपको नियमित रूप से सेवन करने से ये जो सारे विकार आ रहे थे वो ठीक होने चालू हो जाते हैं। खून की कमी, चेहरा और त्वचा और नाखून सफेद हो जाते हैं, किसी कार्य में करने का मन नहीं करता, हाथ पांव टूटे से लगते हैं, शरीर में हर समय थकान बनी रहती है, आंखों के सामने अंधेरा रहता है, काले काले घेरे रहते हैं, थोड़ा सा कार्य करने पर सांस फूलना, भूख कम लगना, चक्कर आना आदि लक्षण होते हैं। तो ऐसे अवस्था में भी लोहासब भोजन के 15 से 20 मिनट बाद 3 से 6 चम्मच आपको लेनी है सिरप, 3 से 6 चम्मच आपको पानी लेना है, सुबह शाम नियमित रूप से आपको लेनी है, तो कुछ दिन में ही आपको अच्छा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। साथ साथ आपके खाना पचना चालू हो जाएगा, कब्ज की जो समस्या थी वो दूर होने चालू हो जाएगी। एक पांडु रोग होता है जब हमारे शरीर में रक्त कणों की कमी के कारण शरीर में पीलापन हो जाता है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, पेट साफ अच्छी तरह से प्रकार से नहीं हो पाता, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, किसी कार्य करने में मन नहीं लगता, शरीर में थकावट महसूस होती है, तो उन सभी चीजों को
ठीक करने के लिए लोहा सब का उपयोग किया जाता है। ये पाचन तंत्र की जो ठीक करने का काम करती है, जल्द से जल्द भूख लगाने का काम करती है, शरीर में सूजन को कम करती है, पुराने रोग को ठीक करने का काम करती है, पेट के रोग को ठीक करने में काम करती है, जिनके हृदय के रोग रहते हैं हृदय के रोगों को ठीक करने में काम करती है। काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है उन लोगों के लिए जिनमें खून की कमी रहती है, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले काले घेरे बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। अब जान लेते हैं कि कितना रुपए की मार्केट में है और ये किस प्रकार से कार्य और करती है। मार्केट के अंदर आपको ये 178 रुपए की देखने को मिलेगी। आप ऐसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन 1mg, अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारे द्वारा मंगा सकते हैं। आपको कोई रिचार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें मिली होती है। लोहा सब जो सिरप होती है किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। आंवला, हर, बहेड़ा, चित्रक, अदरक, पिपली, काली मिर्च, नागरमुत्था, विंडा, हाथ की शहद और गुड़ से मिलके बनी होती है। किन किन चीजों में कार्य करती है मैंने आपको बताया था। लोहा सब जैसे कि नाम से ही पता पड़ता है, लोहा सब ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी खनिज शास्त्र से तैयार ये है। जड़ी बूटी युक्त तरल दवाई है। इसका उपयोग एनीमिया के इलाज, मोटापे को नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, लोहा अर्थ इसका लोहा, जिसका अर्थ है कि आयरन से भरपूर, जो आयरन की कमी की समस्याओं को दूर करने में काम करता है। साथ साथ मोटापा विरोधी गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो वजन को काफी हद तक कंट्रोल करने का काम किया जाता है। इसका उपयोग पीलिया, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, सामान्य कमजोरी, बवासीर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों की मल त्यागने में दिक्कत आती है उनको भी ये ठीक करता है। एनीमिया में खून में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में तक प्राप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए प्राप्त जो लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इससे आपको थकान, कमजोरी महसूस होती है। एनीमिया जैसे आयुर्वेद में पांडु रोग के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो असंतुलित पित्त दोष के कारण होती है, जिससे कमजोरी और थकान होती है। लोहा सब अपने पित्त संतुलन गुण के कारण एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह प्राकृतिक आयरन का भी एक समर्थ स्रोत है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बहाल करने में मदद करता है। ठीक है। भूख की कमी, जिन लोगों को भूख की कमी रहती है, भूख में कमी को इच्छा ना होना, ऐसी स्थिति को हम एनोरेक्सिया भी कहा जाता है इंग्लिश में। आयुर्वेदिक में कमजोर पाचन कहते हैं कि भूख कम लगती है। तो यह वात, पित्त, कफ दोषों को बढ़ने से रोकता है। मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण भी हो सकता है, जिससे कि भोजन और कमजोरी जो आ रही थी वो दूर होती है। अपच जिन लोगों को रहती है, पेट खराब जिन लोगों का रहता है, उनको सही करने का काम करती है। बेचैनी को दूर करने का काम करती है। शरीर में बहुत ही अच्छा शरीर देने का काम करती है। सामान्य कमजोरी को दूर करती है। जिन लोगों को खूनी बवासीर यानी पाइल्स जिसे हम बवासीर कहते हैं, यह एक आम समस्या है। मलाशय के अंदर या गुर्दा के बाहर सूजी हुई नसें जो दर्द और खुजली और मलाशय से रक्तस्राव के कारण बन सकती हैं। लोहा सब में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो बवासीर में रक्तस्राव के कारण होने वाली रक्त की हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं इसमें कितने साल की एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें 10 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। इसमें कस्टमर केयर का नंबर भी रहता है। 450 ml में ही मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप और ऑनलाइन भी इजीली मंगा सकते हैं। लोहा सब में गुड़ एक ऐसा घटक है जो रक्तस्राव के स्तर को प्रभावित कर सकता है। मधुमेह के रोगियों को लोहा सब लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करनी चाहिए। जब लोहा सब अधिक मात्रा में लिया जाता है तो कब्ज के इतिहास वाला कोई व्यक्ति ले सकता है, तो उससे और भी दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार पर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस लोहा सब सिरप के बारे में कुछ भी और अधिक जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। इसमें देखिए डोज भी इसमें लिखी रहती है, मात्रा लिख रही 15 से 30 ml, 1 से 2 बड़े चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ, इतना ही पानी मिला के आप ले सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर जैसा आपको बताया है उस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।